जानिए विधायक ने सफाई में क्या कहा। चर्चित ऑडियो प्रकरण पर विधायक शेषराज हरवंश ने सफाई देते हुए कहा कि उनके खिलाफ यह सब सुनियोजित साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से उनका नाम चुनावी प्रत्याशी के रूप में सामने आया था, तभी से कांग्रेस के कुछ लोग उन्हें हराने में जुटे थे। अब वह जीत कर विधायक बनी है तो भाजपा और कांग्रेस के कुछ नेता मिलकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कांग्रेस पदाधिकारी राजेश भारद्वाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पामगढ़ की सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर बेचा और मामले को दबाने के लिए उन्हें पैसे व जमीन का प्रलोभन भी दिया। उनके मना करने पर बदनाम करने की साजिश रची गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एडिट कर ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कराई। शेषराज हरवंश ने दावा किया कि उनके खिलाफ कुल 6 ऑडियो क्लिप वायरल की गई। इनमें से एक ऑडियो को उन्होंने असली माना है, जिसमें वे अधिकारियों से चालान काटने और गाड़ी छुड़वाने की बात कह रही थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत करीब 1 साल पुरानी है। उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पार्टी स्तर पर करने के साथ एफआईआर दर्ज कराने और पुलिस से ऑडियो क्लिप की जांच कराने की बात कही। विधायक ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कुछ सदस्य भाजपा नेताओं के साथ मिलकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी इंडिया 18 के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड मेलाराम कश्यप की रिपोर्ट। एआई से उसको निर्मित किया गया है, वो मेरी वॉइस भी नहीं है और मैंने इस तरह का कभी किसी से कोई बात नहीं किया है। जिसमें कलेक्टर और एसडीएम के साथ साथ एक राजभवन की भी बात हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, क्या वजह था इस पैसे के लेन देन की, क्या बात है? जो बात मैंने किया ही नहीं है उसके बारे में मैं क्या आप लोग को बोलूँ। मैं पहले ही बोली कि वो एआई द्वारा निर्मित ऑडियो है और जिस मीडिया ने उसको वायरल किया है उसने वहाँ पर लिखा भी है कि सीजी बॉक्स इस ऑडियो को पुष्टि नहीं करता है। क्या उन पत्रकार से किस तरह की बातें हुई? आप एफआईआर की बात कर रहे हैं पत्रकार? मैं एफआईआर कराऊंगी क्योंकि इससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि मेरा कोई ऑडियो तैयार किया जा रहा है एआई के माध्यम से, और कल ये मुझे मिला है तो मैं आज ये एफआईआर कराऊंगी। सबसे पहले कि पहली बात तो ये जिन्होंने ऑडियो बनाया है उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगी। वो पुलिस प्रशासन खोजेगी किसने ऐसा किया है और इस ऑडियो को पत्रकार को किसने दिया है, ये भी उसमें नाम रहेगा। और दूसरी चीज़ें, मेरी बात जो हुई है, जिसको मैंने स्वीकारा है कि मेरी बात कब हुई है, मैं उसके बारे में भी जिस इंसान से मेरी बात हुई है उसने एक जनप्रतिनिधि का बिना उसके परमिशन के उसके ऑडियो को रिकॉर्ड किया है, वायरल किया है, उसके नाम से भी एफआईआर नामजद कराऊंगी। पत्रकार बात कर रहे हैं और कौन कौन लोग शामिल है इस साजिश में? मैं पत्रकार देवेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर की बात नहीं कही हूँ। पत्रकार देवेश तिवारी को लोगों ने दिया है उसको न्यूज बना के वायरल करने के लिए। क्या वो ऑडियो एडिट है? ऑडियो एडिटेड है, ऑडियो एआई है। मेरी इस तरह की कोई बात किसी से नहीं हुई है और मेरी जो बात जिससे हुई है मैंने उसका आपको पूरा प्रूफ दे दिया है यहाँ पर आपके अभी पत्रकार वार्ता में। और ये किसी जनप्रतिनिधि के छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह का कृत्य जो कर रहे हैं उसके खिलाफ एफआईआर होगा। सरकार के द्वारा आपको ऑडियो के बारे में उस पर भी एडिट होने की बात करी, आप किस तरह की एडिट हुआ उसमें? वो पत्रकार वही हैं देवेश तिवारी जी जिन्होंने उस वहाँ के रेत घाट को चलाने के लिए मुझसे फ़ोन में संपर्क किया था। मैंने उनको मना किया, उसके बाद उन्होंने अपने 2 आदमी को मेरे घर भेजा, मैंने उनको भी मना किया। इसलिए कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने वहाँ से तो हटा दिया है, क्योंकि जिस बात की आप बात कर रहे हैं उस रेत घाट के बारे में तो आप भी संपर्क किए थे मेरे से। जब मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मैं इन लोग की बात कैसे मानी होंगी जिसको आप वायरल कर रहे हैं, ये बात हुई थी। पामगढ़ विधानसभा में जितने भी घाट चल रहे हैं सारे अवैध हैं और इसमें बड़े बड़े लोग हैं और ये लोग पहले से करते आ रहे थे। अब इनको परेशानी हो गई है, हर गलत काम जो हो रहा है विधायक उसके जांच की मांग कर रही है, विभाग से चिट्ठी लिख के जानकारी मांग रही है, आरटीआई लगा के जानकारी मांग रही है। इसलिए सब लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं। कुछ लोग शामिल है राजेश भारद्वाज जो सरकारी ज़मीन को खरीद फरोख्त कर रहा है, नाम में अपने चढ़ा के वो लोगों को बेच रहा है। उसमें एक राजू टंडन है, उसमें एक जायसवाल है चंडीपारा से, उसमें एक राजेश लहरे है, उसमें संजू रत्नाकर हैं, सब हैं। कुछ पार्टी के भी नेता शामिल है? राजेश भारद्वाज कांग्रेस पार्टी का ही नेता है, अपने आप को युवा नेता, वो अपने आप को युवा नेता कहता है। जिला पंचायत सदस्य के पति का नाम मैंने उसमें नहीं लिया है, मैंने इसलिए लिया है कि सोशल मीडिया में जो वो लोग लिखते हैं उसके बारे में लिया है।